वेलकम 11th अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स जिनका अकाउंट सब्जेक्ट है उनके लिए ये वीडियो है। ये वीडियो इस बात पर फोकस करता है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आपने तो बहुत अच्छा पढ़ा दिया, हमारे स्कूल के टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ा दिया अकाउंट्स, लेकिन सर हमारी एक समस्या है कि हमें सवाल करने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में टाइम बहुत लगता है। और एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे कहते हैं एग्ज़ाम देने के बाद कि चाहे वो 6 मंथली हो या मेन एग्ज़ाम हो कि सर हमारा पेपर छूट गया, हम पूरा नहीं कर पाए। इसके लिए मैं 2 वीडियोस बनाने वाला हूँ। पहला वीडियो ये वाला, प्रैक्टिस कैसे करें अकाउंट्स की। डियर, प्रैक्टिस का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपकी किताब में, आपकी बुक में किसी टॉपिक पर 40 अनसॉल्व्ड क्वेश्चन और 50 सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं और उस 40 में से टीचर ने 15 करवाए हैं, अनसॉल्व 40 में से 15 टीचर ने, चाहे वो स्कूल के टीचर हों चाहे आपके कोचिंग के टीचर हों, इन ऑल 15 दोनों में से प्लस इन्होंने कुछ कराया, उन्होंने कुछ 15 उन्होंने करवा दिए टीचर्स ने जो आपके पास नोट किए हुए हैं 40 में से, और 50 सॉल्व क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जो सॉल्व क्वेश्चंस हैं और जो 15 टीचर्स के द्वारा करवाए हैं, केवल इन्हीं को कुछ दिनों बाद, टीचर्स के कराने के कुछ दिनों बाद, एक पेन लेकर टिकिंग से चेक करना चाहिए। मैं अपनी बातचीत को ज़्यादा फ्रूटफुल बनाने के लिए, ज़्यादा अच्छी बनाने के लिए, लाभदायक बनाने के लिए एक उदाहरण लेता हूँ। सपोज करते हैं फाइनल अकाउंट्स। आप फाइनल अकाउंट्स कर रहे हैं, मेरा कहना है आप अनसॉल्व क्वेश्चंस बिल्कुल मत कीजिए। मतलब वो जो 15 टीचर्स ने कराए हैं, बचे कितने, 40 में से 25, उन 25 को बिल्कुल मत कीजिए। सर छोड़ दें उसको, नहीं, उस पर बाद में बात करेंगे, पर मोटे तौर पर छोड़ना ही है। आपके 50 जो सॉल्व क्वेश्चंस है, 50 अगर मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ तो अपन मान लेते हैं कि किताब में 20 क्वेश्चंस है सॉल्व, तो ये 1 बाय 1 आपको चेक करना है। हाथ में एक पेंसिल लेना है और आप एक एक सवाल, ट्रायल बेंच दिया हुआ है, ट्रायल बेंच के सारे आइटम्स को देखिए, वो कहीं गए, बिल्डिंग असेट में गया है, टिक कर दीजिए। किस पे, बिल्डिंग और असेट पे टिक कर दीजिए। फर्नीचर एसेट में गया है, टिक कर दीजिए। क्रेडिटर्स लायबिलिटी में गया है, टिक कर दीजिए। इस तरह से सारे हेड्स को टिक कर दीजिए। आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में लिखा है पेटेंट्स, और हो सकता है कि आपने ये टर्म ही पहली बार सुनी, नहीं सुना तो कुछ पेटेंट होता है, पर टीचर ने बताया नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं। ज़रा देखिए तो सॉल्यूशन में पेटेंट कहाँ लिखा हुआ है, और जब आप देखेंगे तो वो आपको एसेट में लिखा हुआ दिखेगा। तो फिलहाल तो ये समझ लें कि पेटेंट एसेट में आता है। पेटेंट क्या होता है टीचर से ज़रूर पूछिए, एक नोटिंग पैड पे लिख लीजिए पेटेंट पूछना है। ये पढ़ाई का तरीका है सही। इस तरह से 1 बाय 1 एक एक हेड सही जगह। रेंट पीएनएल की डेबिट में गया है, फ्रेट इनवर्ड ट्रेडिंग की डेबिट में गया है, टिक करते जाइए। जब आपने ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम्स को टिक कर लिया, जो आइटम समझ में नहीं आए उनको देख लिया कहाँ आए हैं और उनको आपने लिख लिया। फॉर एग्जांपल एक हेड और लेता हूँ जो आज तक किताबों में मैंने देखा नहीं है, आ सकता है रॉयल्टी। ट्रायल बैलेंस की डेबिट में है, हमें नहीं मालूम रॉयल्टी क्या होता है, पूछेंगे सर से, लिख लेते हैं, पर अभी तो देखें कहाँ लिखा है, और आप देखते हैं कि रॉयल्टी उसने ट्रेडिंग की डेबिट में लिखा है। अब कल ही एग्ज़ाम में आ गया तो ये तो तय है कि कल देखा था, आप लोग देखते नहीं है, ये प्रॉब्लम है। सेल्फ स्टडी
लगभग नहीं के बराबर करते हैं बच्चे, और ये सेल्फ स्टडी पर फोकस्ड भी है। आपके टीचर बहुत अच्छा कराते हैं, ये आपकी तारीफ नहीं है। आप बहुत अच्छा करते हैं, ये आपकी तारीफ होगा। स्पीड भी बढ़ानी है, उसके लिए लेक्चर अलग होगा। स्पीड कैसे बढ़ती है? अभी आप सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए है कि मुझे आ रहा है। जैसे ट्रायल बेंच में केवल 2 हेड नहीं आए, बाकी सब आ गए, तो ये खुशी की बात है। अब एडजस्टमेंट है, उसने कहा था कि मशीन को 10% से डेप्रिशिएट करना है। आपने देखा बैलेंस शीट में असेट में 80,000 अंदर लिखा हुआ है, 80,000 लेस डेप्रिसिएशन 8,000, 72,000 बाहर लिखा है। और आपको मालूम है ये वीडियो ऐसे बच्चों के लिए है जिन्होंने लेक्चर सुने ही नहीं, उनके लिए नहीं है। 8,000 को उसने पीएल के डेबिट में 2 डेप्रिसिएशन लिखा है। आपको मालूम है डेप्रिसिएशन को पीएल के डेबिट में लिखते हैं, वहाँ टिक कर दीजिए। तो जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं उनको ड्वेल इफेक्ट्स देते हैं, मालूम है आपको, तो वो ड्वेल इफेक्ट्स चेक कीजिएगा। टिक कर दिया आपने। 2 हेड नहीं आए थे, वो नोट कर लिए, पर कहाँ आएंगे ये आपने मेमोराइज कर लिया कि ये रॉयल्टी ट्रेडिंग की डेबिट में आता है और पेटेंट जो है एसेट में आता है। ऐसा ही एक एडजस्टमेंट और आ सकता है जो आपको समझ में नहीं आया है, उसको देख लीजिए या अंडर वहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। उसने लिखा है तो लिखा है, किताब वाले ने लिखा है तो सही ही होगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है, डोंट वरी। इतने बड़े सवाल में एक एडजस्टमेंट नहीं आ रहा है, डोंट वरी। ये एडजस्टमेंट अपनी नोटिंग पैड पर लिख लीजिएगा कि टीचर पूछना है क्या है, और जब वो समझा दें तब घर आके देखना, अरे हाँ यही तो किया है, तो उसको टिक कर देना, पेंसिल से रब कर देना और अब राइट लगा देना। पहले क्वेश्चन मार्क लगाया था। अब बताइए इसमें आपको कितना टाइम लगा? अगर यही सवाल आप करने बैठते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक अनसॉल्व सवाल ले लेते हैं और करने बैठते हैं, न ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, न नेट प्रॉफिट, न बैलेंस शीट का टोटल, रोने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, टाइम वेस्ट होता है। या ग्रॉस प्रॉफिट तो मिल जाता है, नेट प्रॉफिट नहीं मिलता है। इसका कारण ये हो सकता है कि आपकी टोटलिंग एरर हो रही होगी, आपने फिगर्स गलत लिखे होंगे। कंसेप्चुअली आप देखें तो ये कंसेप्चुअल चेकिंग आप पहले कीजिए। टोटलिंग बैलेंसिंग करना अगर इसमें गड़बड़ होती है, आप अगेन एंड अगेन करने पे जानते हैं कि आपके टोटल अक्सर गलत निकलते हैं, तो वो टोटलिंग की प्रैक्टिस अलग चीज़ है। इट्स अ मैटर क्लोजली रिलेटेड विथ मैथमेटिक्स। ऐसा करने पर आप 1 घंटे में 2-2.5 सवाल, 3 सवाल तक टिक कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा अगर आपके सॉल्व प्रॉब्लम 20 हैं तो 2-3 दिन में आप सारे निपटा देंगे। अच्छा, कंटिन्यू मत कीजिए। आज अगर आपने सोमवार को, मंडे को अगर आपने इसमें से 4 सवाल किए हैं तो ट्यूसडे को कोई और चैप्टर लीजिएगा, बैंक रिकन्सिलिएशन लीजिएगा, बिल्कुल इसी पैटर्न से, ताकि सभी चैप्टर्स पर हमें थोड़ी मालूम है कि कौन सा तकलीफ देगा, कौन सा सभी में अच्छा आना चाहिए। तो चैप्टर हर दूसरे तीसरे दिन बदलते रहिएगा, एक के पीछे 7.5 दाम मत दीजिएगा। अब आपने अगर सारे टिकिंग कर दिए हैं तो आप सोल्यूशन, जो छपा हुआ सोल्यूशन है या आपके स्कूल के टीचर ने जो करवाया है उसमें भी आप टिकिंग कर सकते हैं। तो आप पाएंगे कि ट्रेडिंग के टोटल्स अनटिक हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस अनटिक है, होना ही है। आपने तो हेड्स टिक किए हैं। अगर ट्रेडिंग की क्रेडिट में दोनों आइटम्स आपके बराबर लिखे हुए हैं, टिक हैं, तो टोटल टिक है, उसको क्यों चेक कर रहे हो आप? और अगर ट्रेडिंग की डेबिट के सारे आइटम टिक हैं एक्सेप्ट ग्रॉस प्रॉफिट, डोंट चेक इट, टिक कर दीजिए ऐसे ही। उसने क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का माइनस किया ही होगा और ये आया ही होगा, किताब में सॉल्यूशन है तो उसने क्या गलत किया होगा। डोंट वेस्ट योर टाइम। आगे चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में आप देखेंगे जीपी अनटिक है, उधर भी किया था, कर दीजिए टिक। टोटल्स दोनों अनटिक हैं, क्रेडिट का टोटल बड़ा है, सारे आइटम टिक हैं, तो टोटल चेक करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, आप अपनी टोटलिंग की प्रैक्टिस अच्छी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा अगर क्रेडिट के सारे टोटल कंसेप्चुअल चेकिंग अपने कर रहे हैं, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाह रहे हैं कि मुझे आता है, तो आपके ट्रेडिंग के P&L के क्रेडिट के, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट के सारे आइटम टिक हो गए हैं, तो टोटल को चेक करने की ज़रूरत नहीं। डेबिट में आएंगे तो डेबिट के सारे आइटम टिक है एक्सेप्ट नेट प्रॉफिट, डोंट चेक इट, कर दो टिक, ये भी सही ही होगा। नेट प्रॉफिट को कैपिटल में उसने ऐड किया है, करते ही हैं, कर दो टिक।
और इसके बाद आप देखेंगे कि कैपिटल बाहर टिक नहीं है, अगर आपके अंदर टिक है यानी कैपिटल माइनस ड्राइंग्स ये दोनों टिक हैं, उसका डिफरेंस जो निकला है वो टिक है, कर दो अभी। और आपने प्रॉफिट ऐड किया, अभी टिक किया, तो बाहर का टिक कर दो, डोंट कैलकुलेट, डोंट चेक। और अब आप देखेंगे कि केवल बैलेंस शीट के टोटल टिक नहीं है, मत करो, अगला सवाल करो। इस तरह से आप कंसेप्चुअल अपने आप को चेक करो। अगर मैं इसमें ही 2 मिनट और लूँ और आपसे कहूँ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ले लीजिएगा, एक सॉल्व प्रॉब्लम। अच्छा, अभी मुझे ये बात करनी है कि अनसॉल्व का क्या करना। मैंने कहा कि आपकी किताब में अनसॉल्व मान लेते हैं 40 है, 15 आपको दोनों टीचर्स ने मिलकर करा दिए हैं, बचे 25। मैंने कहा मत करो, आप उनको केवल कभी रीड कर लो, उसको देखो। जो सवाल न टीचर ने कराया है किसी, ना आपने किया है, उसमें ट्रायल बेंच में लिखा है बिल्डिंग। क्या आपको मालूम नहीं पड़ा अब तक इतने सवाल करने पे कि बिल्डिंग असेट में आता है? क्या परचेस लिखा आपको नहीं मालूम है ट्रेडिंग के डेबिट में आता है? तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम। लेकिन हाँ, जब आप पढ़ रहे हैं उन क्वेश्चंस को, तो उसमें कोई हेड ऐसा हो सकता है जो आपने अब तक नहीं सुना। टीचर्स के द्वारा कराए गए 15 प्रॉब्लम्स में और सॉल्व 20 प्रॉब्लम्स में ये हेड तो आया ही नहीं है, ये पॉइंट तो आया ही नहीं है, ये एडजस्टमेंट तो आया ही नहीं है। आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, आप इसको अपने नोटिंग पैड पर नोट कर लेंगे और स्कूल के टीचर या कोचिंग वाले टीचर से पूछेंगे। दोनों गायब हैं तो किसी सीनियर से पूछेंगे। हाँ, अच्छा वो भी नहीं है तो इस वीडियो में कमेंट करके लिख देंगे कि ये पॉइंट समझा दें, तो मैं वो समझा दूंगा आपको। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा, आपको हल्कापन महसूस हुआ होगा। यदि आप चैप्टर वाइज प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करना चाहते हैं, चैप्टर्स पे 1 स्ट्रोक लेक्चर्स, आज मुझे किसी स्टूडेंट ने बताया कि सर आजकल 1 स्ट्रोक लेक्चर्स की बहुत मांग है, अर्थात एक ही लेक्चर में, चाहे वो एक ही वीडियो में, चाहे वो 2 घंटे का वीडियो क्यों ना हो, एक पूरे टॉपिक को अगर आप कवर करते हैं तो बच्चे इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। तो आप मुझसे मांग कीजिएगा, मैं भी आपको 1 स्ट्रोक लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो के अंत में आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आप अपने साथियों को बताइए, बांटने से ज्ञान बढ़ता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।